हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के अंदर हम जो अरिहंत इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है आर्टिकल्स। इसका जो चैप्टर नंबर 3 है वो है आर्टिकल्स। ए, एन और द आर्टिकल कहलाते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आर्टिकल एक प्रकार के डिटर्मिनर्स है, यानी कि आर्टिकल्स को हम डिटर्मिनर्स भी कह सकते हैं। ए एन को इनडेफिनिट तथा द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ए और एन है वो तो होंगे इनडेफिनिट आर्टिकल यानी अनिश्चित आर्टिकल, और दो है वो अपना होगा डेफिनिट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल। तो ये आर्टिकल्स होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स। कुछ बात आगे की कराएं तो क्या आप जानते हैं कि हम हिंदी के निम्न प्रकार के वाक्यों का प्रयोग अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ए एन का प्रयोग क्यों करते हैं? यह कुर्सी है, दिस इज ए चेयर। ये सीता ने गाना गाया, सीता sang अ सॉन्ग। ये छतरी है, दिस इज एन अम्ब्रेला। इन हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी इसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय हमने ए एन का प्रयोग किया है। क्यों किया भाई? इसका कारण ये है कि वाक्यों में सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल्स ए एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इन वाक्यों का अनुवाद इस प्रकार की से करते तो ये बिल्कुल गलत होता। जैसे दिस इज ए चेयर, तो ये गलत इनकरेक्ट है। सीता sang सॉन्ग तो भी गलत होता, और दिस इज अम्ब्रेला तो भी गलत होता। सही इसका जो होता वो इसके अंदर ए एन का प्रयोग करना ज़रूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे इसके माध्यम से कि हमें वाक्य के अंदर ए एन का प्रयोग क्यों करना है। तो आपको यही ध्यान देना है मुख्य रूप से कि ए एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, और वह अनिश्चित है यानी जिसके बारे में हमें पता नहीं है तो हम उनके आगे ए और एन का प्रयोग आर्टिकल के रूप में करेंगे। यदि हमने वाक्य में सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वह भी अनिश्चित है और ए एन का प्रयोग नहीं किया है तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये इससे आपको पता चला कि हमें ए और एन का प्रयोग करना कितना इम्पोर्टेंट है। अब अगली जो बात आती है वो है कि हम कहाँ पर ए का प्रयोग करें और कहाँ ए एन का प्रयोग करें। तो ए एन इनडेफिनिट आर्टिकल है, तो कहाँ अपने ए आएगा और कहाँ ए एन लगेगा। तो इसका सीधा सा नियम है, वो मैं पहले आपको एक साइड में भी समझा देता हूँ कि यदि आप जिस काउंटेबल सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लिख रहे हो और उसके उच्चारण की पहली ध्वनि यदि हिंदी का स्वर यानी कि अ, आ, ई, उ, ये तमाम सारे जो स्वर है 11 प्रकार के, उनसे यदि उच्चारण की प्रथम ध्वनि आ रही है तो वहाँ हम ए एन का प्रयोग करेंगे, और यदि हिंदी के स्वर की उच्चारण की प्रथम ध्वनि आ रही तो वहाँ पर हम है वो ए का प्रयोग करेंगे। आइए इसके अंदर क्या लिखा हुआ उसको भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। ए एन का प्रयोग अनिश्चित सिंगुलर नाउन के प्रयोग की, एक तो बात आपको ध्यान रखनी है, सिंगुलर नाउन निश्चित होने पर नाउन के प्रयोग द का प्रयोग, यानी वो अनिश्चित और सिंगुलर ये दोनों शर्तें हैं तो उस नाउन के पीछे आगे हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई हैव ए पर्स, इसमें पर्स की बात हो रही है लेकिन कौन सा पर्स उसके बारे में कोई हमें ज्ञात नहीं है पहले से, तो इसके आगे हमने ए का प्रयोग, ये इनडेफिनेट है। दिस इज एन इंक पोट, तो इंक पोट कौन सा इंक पोट इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है तो ये अनिश्चित हो गया। ही sang ए सॉन्ग, तो कौन सा सॉन्ग गाया वो कोई पता नहीं। राम इज़ ए बॉय,
बॉय तो है, लेकिन बॉय के बारे में और कुछ अतिरिक्त जानकारी पहले नहीं दे रखी है, इसलिए इनडेफिनेट है, इसलिए हमने इनके आगे ए एन का प्रयोग कर किया है। कहाँ ए कहाँ ए एन, तो जिस शब्द के से पूर्व ए एन का प्रयोग करना है यदि उस शब्द के उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर है, क्या है, स्वर है, तो ए एन का प्रयोग होगा, और यदि व्यंजन हो तो हम ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी है। ए और ए एन के प्रयोग करने के अंदर तो ये बहुत ही रामबाण तरीका है कि आपको कहाँ ए का प्रयोग करना और कहाँ ए एन का प्रयोग करना है। यहाँ कुछ और विस्तृत रूप से दे रखा है कि अंग्रेजी भाषा में ए ई आई ओ यू को स्वर माना गया है। कई शब्द इन वोवल से शुरू तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है कि उस शब्द के उच्चारण की यदि वह ध्वनि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा, यदि ध्वनि स्वर है तो ए एन का प्रयोग होता है। जिस शब्द से पूर्व हमें ए या एन लगाना है, यदि उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि हिंदी वर्णमाला के स्वर से उच्चारित है तो ए एन लगाएंगे, अन्यथा ए का प्रयोग। यानी आपको कुल मिला के यही बात करनी है कि यहाँ पर जो इंग्लिश के जो स्वर है, जो इंग्लिश के 5 स्वर ए ई आई ओ यू है, उनका यहाँ पर कोई महत्व है वो नहीं है। यहाँ महत्व है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो अपने हिंदी वर्णमाला के जो स्वर है या व्यंजन है वो ही यहाँ मायने रखने वाले हैं। और हिंदी वर्णमाला में आपको दिखाई दे रहा है कि जो स्वर होते हैं वो आ ई उ ए ऐ होते हैं। हिंदी भाषा में 16 स्वर होते हैं, कहीं 11 स्वर जो अलग अलग अनुसार बताए गए, और 5, जबकि अंग्रेजी में मात्र 5 स्वर होते हैं। तो अंग्रेजी वाले जो स्वर हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, आप सिर्फ हिंदी के स्वरों का ध्यान रखोगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यू, हालांकि यू आया हुआ आगे, ये इंग्लिश का भी आपके स्वर है और हिंदी में भी अम्ब्रेला उच्चारण हो रहा है, तो हमें यहाँ पर ए एन का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए इस उदाहरण के अंदर 1 रुपीज़ नोट, इसमें 1 में शुरुआत में ओ आया हुआ है, जो कि इंग्लिश का तो यहाँ पर स्वर है, लेकिन इसके उच्चारण की जो प्रथम ध्वनि हिंदी का है वह व्यंजन निकल रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का प्रयोग करना किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ देखिए ई जो कि स्वर है इंग्लिश का तो, लेकिन इसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि यू य, जो कि हिंदी का स्वर व्यंजन होने के कारण यहाँ पर ए का प्रयोग किया है। उसी प्रकार से आप यूनियन में देख सकते हो, यूनिवर्सिटी में देखिए, तो इनमें यू जो कि इंग्लिश का तो स्वर है, लेकिन हिंदी में उच्चारण की ध्वनि यह निकल रही है शुरुआत में, इसलिए यहाँ पर हमने दोनों में ए का प्रयोग किया है। फिर इसमें देखिए यहाँ पर एच शुरुआत में आया हुआ है एच, लेकिन एच इंग्लिश के अंदर तो देखें तो ये व्यंजन है, लेकिन इसकी उच्चारण की हिंदी में ध्वनि ओ ऑनेस्ट आ रही है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग किया है। तो आप यहाँ समझ चुके होंगे कि हिंदी वर्णमाला के जो स्वर और व्यंजन है वो ही ए एन के प्रयोग में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। बाकी इंग्लिश के जो स्वर है ए ई आई ओ यू, उनका इसमें कोई है वो रोल नहीं होता है। तो आप आई होप आप है इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो और भी हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि शब्द का प्रथम लेटर क्या है। ये महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, महत्वपूर्ण है तो उसके उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही ए एन का प्रयोग होगा। अंग्रेजी भाषा में एक अक्षर कई प्रकार की ध्वनि हेतु प्रयुक्त होता है। जिन अक्षरों को स्वर ए ई आई यू माना गया है उनका प्रयोग बहुत बार व्यंजनों की तरह भी होता है। बहुत से व्यंजन स्वर का कार्य करते हैं। हो सकता है शब्द का प्रथम अक्षर एम एफ ओ एक्स एस एल एच हो, लेकिन उच्चारण की प्रथम ध्वनि फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन स्वर हो, तो ऐसे में हम शब्दों के पूर्व ए एन का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब वही बात घूम फिरा के इसने कही है कि आपको हिंदी के उच्चारण की, हिंदी के स्वरों का पूरा अच्छे ढंग से ध्यान रखना है। यहाँ देखिए ही इज़ अन एम एल ए, अब देखो एम एल ए के अंदर पहली ध्वनि एम निकल रही है, ए है,
वो हिंदी का तो स्वर है, इसलिए यहाँ MLA के आगे AN का प्रयोग हुआ है। वहीं FIR, इसमें देखिए FIR के अंदर भी A ध्वनि पहले निकल रही, इसलिए N का प्रयोग हुआ। NCC ऑफिसर में देखो, इसमें भी NCC में N यानी A है तो N का प्रयोग हुआ। SDO, तो इसमें भी आप देखो A पहले आया है। एक्सरे, इसमें भी A पहले आया तो N का प्रयोग हुआ है। फिर LLB की बात करें तो इसमें भी N का प्रयोग हुआ है। यहाँ H शुरुआत में ओवर के अंदर, लेकिन फिर भी ओवर इसकी उच्चारण की ध्वनि आ रही, इसलिए इसमें N का प्रयोग हुआ। वहीं यहाँ एयर, उत्तराधिकारी की बात हो रही, तो एयर के अंदर भी H शुरुआत में है लेकिन A की ध्वनि दे रहा है, इसलिए N का प्रयोग हुआ। ऑनेस्ट में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको उच्चारण की प्रथम ध्वनि में हिंदी का स्वर है, एक व्यंजन है, ये बात आपको अच्छे ढंग से ध्यान रखनी है। बाकी इसमें कुछ भी ध्यान रखने वाली बात नहीं है। आप कुछ उदाहरण भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर आपको पहला उदाहरण हाउस, तो इसमें ह की ध्वनि पहले आ रही है तो A का प्रयोग हो गया। या हीनियस क्राइम, तो हीनियस क्राइम के अंदर ह की ध्वनि तो A आ गया। यूनिटी, तो यूनिटी के अंदर य की ध्वनि तो A आ गया। वन आइड मैन, तो इसमें व की ध्वनि तो A आ गया। यूनिक डिसीजन, तो यूनिक डिसीजन के अंदर आप देख रहे हो य की ध्वनि पहले आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर A का प्रयोग कर लिया। USALE, तो इसमें यू है तो उसमें य की ध्वनि है। वही बात आवर, तो ओवर में O की ध्वनि, इसलिए N का प्रयोग हो गया। ऑनररी पोस्ट, इसमें भी N का प्रयोग हुआ क्योंकि O की ध्वनि दे रही है। ऑनररियम, तो इसके अंदर भी H होने के बावजूद भी ये ध्वनि दे रहा है अपने स्वर की, तो हमने इसके आगे AN का प्रयोग कर लिया। या SP या SDO, तो इसमें भी आप देख रहे हो स्वर की ध्वनि पहले आ रही है, हिंदी की स्वर की, तो N का प्रयोग हो गया। हिस्टोरिकल फेयर, इसमें ह की ध्वनि तो A। यंग मैन, य की ध्वनि तो A। यूनियन में य की ध्वनि तो A। यूनिफॉर्म में सेम बात आ रही है। यूनाइटेड फ्रंट, सेम बात। फॉरेस्ट ऑफिसर में फ की ध्वनि तो A का प्रयोग हो गया। वहीं बात करें ओवरली मीटिंग, तो ओवरली मीटिंग में अ की ध्वनि स्वर है हिंदी का तो AN का प्रयोग। ऑनरेबल पर्सन, तो ऑनरेबल में AN का प्रयोग हुआ। FO, तो AN का प्रयोग। MA, MSc, MCom, ये सारी डिग्रियाँ हैं तो इसमें अपने शुरुआत में पहले स्वर की ध्वनि है, इसलिए AN का प्रयोग। खैर उसी प्रकार से यहाँ हम्बल पर्सन, तो ह की ध्वनि A। वहीं यहाँ पर यू लिखा है तो यू के अंदर आपको दिखाई दे रहे हो A का प्रयोग होगा। यूलोजी, तो यूलोजी में य ध्वनि, तो ये भी इसके अंदर अपने A का प्रयोग हुआ है। बात करें यूज़फुल बुक, तो सेम आपके सामने दिखाई दे रहा है य की ध्वनि। यूनिफाइड प्लान, तो अभी य की ध्वनि A का प्रयोग। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ देखिए बड़ी अच्छी बात है कि यदि इसको हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शॉर्ट रूप में MP लिखते तो यहाँ MP सिर्फ शॉर्ट रूप में होता तो इसके आगे AN का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते? AN का प्रयोग करते। लेकिन फुल फॉर्म में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसलिए माँ की ध्वनि आने के कारण A का प्रयोग, और शॉर्ट रूप में होते तो AN का प्रयोग करते हैं। तो यही बात है कि उच्चारण की ध्वनि क्या है, वही सबसे बड़ी इसमें बात मैटर करने वाली है। या ओवर डेब्रिक, तो इसमें AN का प्रयोग हुआ है। ऑनेस्ट मैन, सेम AN का प्रयोग हुआ है। तो देखिए आगे यहाँ लिखा हुआ MP, यही बात आगे देखो जो मैं पहले समझाई थी वही बात। MP में AN, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में A का प्रयोग हुआ है। RTC या RO, उसमें AN का प्रयोग हुआ है। बात करें आगे हस्बैंड, ह की ध्वनि तो A का प्रयोग हुआ है। बात करें आगे यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर य तो A का प्रयोग हुआ है। 1 रुपी नोट, तो A का प्रयोग। यूजफुल फीचर, तो A का प्रयोग। ईयर, यहाँ ये बात ध्यान रखनी, कई बार इसका उच्चारण है वो ईयर किया जाता है। हम अक्सर ई से शुरू करते हैं कि इसका उच्चारण है वो ईयर होता है, लेकिन वो ईयर बिल्कुल भी नहीं होता है, इसका गलत उच्चारण है। आपको इसके अंदर अच्छे ढंग से ध्यान रखना है कि इसका जो उच्चारण होता है वो होता है ईयर। इस तरीके से ईयर इसका उच्चारण होता है, तो ये ध्यान रखोगे। इसलिए इसके अंदर यहाँ पर आप देखिए A का प्रयोग हुआ है, ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, तो आप उसको ध्यान रखोगे। अपवाद के रूप में भी है। फिर यूकेशिप या यूरोपियन, तो इसमें भी य की ध्वनि तो A। फिर ओनर, तो AN का प्रयोग होगा। एयर, तो AN का प्रयोग हो गया।
फिर आप देख सकते हो कि IAS या IPS या ILO तो एन का प्रयोग, RC वर्कर तो एन का प्रयोग। तो इस तरीके से ये आपके है वो कुछ उदाहरण थे। और आगे आप इसके जो स्पेसिफिक यानी विशेष नियम हैं उनको हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके लिए यूज़फुल है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।